नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग पिछले जान चुके थे कि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन आंसर किए थे। जो हम लोग जितने भी पार्ट हम लोग पीछे पढ़े थे उसका हम लोग एक दिन क्वेश्चन आंसर, जिसमें 9 क्वेश्चन थे, आप उसका हल हम लोग किए थे। आज जो हम लोग कर रहे हैं यानी उसका दूसरा दिन है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या कह रहा है, हसन निजामी नामक विद्वान किसके दरबार में थे। हसन निजामी नामक विद्वान किसके दरबार में थे। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा कि हसन निजामी नामक विद्वान जो थे वो किसके दरबार में रहते थे। तो ऐबक के दरबार में रहते थे। ठीक है, ऐबक का पूरा नाम है क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका पूरा नाम है। इसके दरबार में कौन रहते थे, हसन निजामी। कौन रहते थे, हसन निजामी कवि थे। इन्होंने एक क्या किया था, एक पुस्तक लिखा था जिसका जो नाम है ताजुल नासिर। क्या नाम है, ताजुल नासिर। हसन निजामी नामक विद्वान ने एक पुस्तक की रचना की थी, पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम है ताजुल नासिर। ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था। कई बार हमने बोला 1206 से 1210 ईस्वी तक किसने शासन किया था, ऐबक ने शासन किया था। ऐबक की उपाधि क्या किया थी, आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। लाख बख्श यानी लाखों की दानी जिसको बोलते हैं, ऐबक की उपाधि थी। ऐबक ने क्या क्या बनवाए थे, ऐबक ने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। किसकी याद में, सूफी संत बख्तियार काकी की याद में उन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत की थी। जो कि आप जानते हैं कुतुब मीनार में 5 मंजिल है। 5 मंजिल में से 2 मंजिल जो है ऐबक ने बनवाए थे और लास्ट में 3 मंजिल यानी उसके दामाद इल्तुतमिश ने बनवाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लखनौती बंगाल की राजधानी किसने बनाया था। लखनौती बंगाल की राजधानी किसने बनाया था। लखनौती बंगाल की राजधानी किसने बनाया था, तो बख्तियार खिलजी ने बनाया था। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था, बख्तियार खिलजी ने बनाया था बंगाल की राजधानी लखनौती। बख्तियार खिलजी ने कब बनाया था, ये बनाया था ये 1200 ईस्वी के आसपास में ये बनाया था लखनौती को राजधानी। ये जो है बिहार से, जब इसके सेनापति थे बख्तियार खिलजी, ऐबक के सेनापति थे बख्तियार खिलजी। ये जब बिहार से बंगाल की ओर जीतने के लिए गए थे तो उन्होंने बंगाल पे उस समय जो राजा थे वहाँ के एक सैन वंश के शासक थे। सैन वंश के शासक थे जिसका नाम था लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन वहाँ पे एक राजा थे। लक्ष्मण सेन को हरा करके बख्तियार खिलजी ने क्या किया, वहाँ पे बंगाल की जो वाला क्षेत्र जो है बंगाल की राजधानी लखनौती को बना दिया। ये लखनौती कहाँ है, बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है मालदा डिस्ट्रिक्ट। मालदा जो है, मालदा डिस्ट्रिक्ट एक बंगाल में है। मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंडर एक जगह है जिसका नाम है लखनौती, यानी बंगाल की राजधानी बख्तियार खिलजी ने लखनौती को ही बनाया था। और जब ये लखनौती से वापस लौट रहा था बख्तियार खिलजी, तो हम इसका डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में कि जब ये वापस लौट रहा था तो इन्होंने क्या किया था, एक विश्वविद्यालय पर अटैक किया था। उस विश्वविद्यालय का नाम है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय पर अटैक किया था किसने, बख्तियार खिलजी ने। और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दिया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक उसका आग नहीं बुझा था। किसने आग लगाया था, बख्तियार खिलजी ने लगाया था। बख्तियार खिलजी कौन थे, ऐबक के सेनापति थे। 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, प्रदा प्रथा को त्याग करने वाली भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रदा प्रथा को त्याग करने वाली भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो राजिया सुल्तान थी। कौन थी, राजिया सुल्तान थी।
जो कि राजिया सुल्तान कौन थी? भारत की प्रथम महिला शासिका थी जिन्होंने प्रदा प्रथा को त्याग दिया था। प्रदा प्रथा में क्या होता है? प्रदा प्रथा में जैसे इस्लाम धर्म में, यानी इस्लाम धर्म की महिलाएं जो जैसे पहनावा ओढ़ावा जो उसका है, आज भी आप देखिएगा तो उन लोग क्या करते हैं, अपने शरीर को अपने पूरी तरह ढके रहते हैं, तो वो है पर्दा प्रथा का। और इसमें 3 प्रथा उस समय प्रचलित था ज़्यादा, एक था प्रदा प्रथा, एक था नियोग प्रथा और एक था सती प्रथा। सती प्रथा जो कि हम पिछले वीडियो में इसका पूरे डिटेल हम बता चुके थे। प्रदा प्रथा क्या होता है, नियोग प्रथा क्या होता है और सती प्रथा क्या होता है। प्रदा प्रथा तो आप समझ गए होंगे। नियोग प्रथा होता है, नियोग प्रथा मतलब क्या होता था कि अगर किसी महिला का पति मर गया, अगर किसी महिला का पति मर गया तो वो शादी जो करेगा, यानी उसके रिश्तेदार में देवर लगना चाहिए या तो ममेरे फुफेरे जो भी हो, यानी नियोग प्रथा में ये सिस्टम था। और सती प्रथा में क्या था? सती प्रथा में जो था, यानी किसी महिला का अगर पति मर गया तो वो सती हो जाती थी, यानी उसी के चिता पर वो जल जाती, यानी हो गया सती, उसी को बोलते हैं सती प्रथा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जयदेव किसके दरबार में थे? जयदेव एक कवि थे, यानी जयदेव जो थे किसके दरबार में थे? तो बंगाल में एक सैन वंश का शासक था, क्या नाम था उसका? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, ठीक है। लक्ष्मण सेन एक बंगाल में सैन वंश के शासक थे। इसी के दरबार में एक कवि रहते थे जिसका नाम है जयदेव। जयदेव, ठीक है। जयदेव किसके दरबार में थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। लक्ष्मण सेन कौन थे? लक्ष्मण सेन सैन वंश के एक राजा थे। ये कहाँ चल रहा था? ये बंगाल में चल रहा था सैन वंश। इसी में एक राजा हुआ था लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के ये दरबारी कवि थे जिसका नाम था जयदेव। 5 नंबर है, महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? क्या है क्वेश्चन? महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? ये विरुद्ध पूछ रहा है। महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? अंतिम आक्रमण। तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। अंतिम आक्रमण जो किए थे 1027 ईस्वी में जाठों के विरुद्ध किए थे। जाठों के विरुद्ध किए थे। लेकिन जाठों के विरुद्ध कैसे किया था? पहले इसने आगरा के एक दुर्ग है, आगरा के दुर्ग भेरा के निकट, आगरा के दुर्ग भेरा के निकट पर हमला किया था। 1027 की ये घटना है। आगरा के दुर्ग है भेरा के निकट, महमूद गजनबी ने पहले यहाँ आक्रमण किए थे। और जब ये यहाँ से जा रहे थे तो सिंध प्रांत में इसको क्या किए थे? यानी जाठों ने इसको घेर लिया था। वहीं पे इसके लास्ट जो है आक्रमण हुए थे। यानी यही क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनबी ने भारत पर अंतिम आक्रमण जाठों के विरुद्ध किया था। लेकिन कैसे किया था उसका तो मैं पूरा डिटेल बता चुका हूँ और अभी भी बताया कि जाठों के विरुद्ध कैसे किया था। भेरा के दुर्ग पर पहले आक्रमण की थी, लेकिन यह जब यहाँ से लूट के जा रहे थे ना, तो जितने भी संपत्ति थी उसके पास लूट के ये लोग ले जा रहे थे महमूद गजनबी, तब उसके जाठों ने उसको घेर लिया और उसको ऊपर गए आक्रमण कर लिया। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जिस समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था? 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? जिस समय महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था उस समय वहाँ पर कौन सा वंश चल रहा था? यानी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जब किया था महमूद गजनबी ने, उस समय सोमनाथ यानी कौन सा क्षेत्र पड़ता है? गुजरात वाला क्षेत्र पड़ता है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, उस क्षेत्र में जो कौन सा वंश चल रहा था? तो कौन सा वंश चल रहा था? सोलंकी वंश चल रहा था। सोलंकी वंश चल रहा था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज। सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज। इसके एक राजा थे जिसका नाम था भीम प्रथम थे। इसी के समय में महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे।
क्लियर डाउट, जितने भी डाउट था वो क्लियर हो गया। सोमनाथ मंदिर पर कब किया था? 1025 में किया था। कौन सा वंश थे? सोलंकी वंश थे। उस समय राजा कौन थे? भीम प्रथम थे। सोमनाथ मंदिर है कहाँ? गुजरात में है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़ते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है? मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद प्रथम खलीफा कौन बने थे? जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गया उस समय प्रथम खलीफा कौन बने थे? जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुआ था? 632 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी में एक बहुत बड़ा पद था जिसका नाम था खलीफा। खलीफा को वो लोग जो है दोनों, यानी उसमें आप लोग को मैं क्लियर बताया था कि इस्लाम धर्म में 2 पार्ट है जिसका नाम है, एक शिया है, एक सुन्नी है। शिया लोग चाहता था कि हम अपना यानी पैगंबर मोहम्मद की जो भी है इसको बनाओ, और वो लोग चाहता था कई रिश्तेदार को बनाओ। तो ये दोनों में आपस में विवाद हो रहा था। तो 632 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हो गई तो प्रथम खलीफा जो बनाया था उसका नाम था अब्बू कर, और दूसरा खलीफा बने थे उमर, तीसरा बने थे उस्मान। कौन बने थे? उस्मान। और चौथा बने थे अली। ठीक है, प्रथम खलीफा कौन बने थे? अब्बू कर बने थे, दूसरा उमर बने थे, तीसरा उस्मान बने थे, और चौथा अली थे, जो कि आप मोहम्मद साहब के दामाद भी थे। अली कौन थे? दामाद भी थे, मोहम्मद साहब के दामाद थे अली। तो क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद प्रथम खलीफा कौन बने? तो अब्बू कर बने। दूसरा कौन बने थे? उमर बने थे। तीसरा उस्मान बने, चौथा अली बने। आपको जो मिल जाए 4 नंबर तक, यानी प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा मैं क्लियर कर दिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, चंदावर की लड़ाई कब हुआ था? तो चंदावर की लड़ाई 1194 में हुआ था। 1194 में किसके किसके बीच हुआ था? गौरी वर्सेस जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, जयचंद के बीच हुआ था चंदावर की लड़ाई। कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद किस वंश का था? गहड़वाल वंश का था। गहड़वाल वंश का था एक राजा जिसका नाम था जयचंद। कहाँ चल रहा था ये वंश? यूपी में चल रहा था। गहड़वाल वंश, उसी वंश का एक राजा था जयचंद, जो कि जयचंद और गौरी के बीच में लड़ाई हुआ था, चंदावर की लड़ाई। 9 नंबर क्वेश्चन है, लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? लाल महल कहाँ है? दिल्ली में है। लाल महल कहाँ है? दिल्ली में है। इसका जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। ठीक है, बलबन ने करवाया था, जो कि बलबन का शासनकाल कब से कब तक है? 1266 से 1286 तक है बलबन का शासनकाल। तो दिल्ली में किया था। लाल महल का निर्माण कहाँ किया था? दिल्ली में किया था। और इसके निर्माण किसने किया था? बलबन ने किया था। यानी आपको डायरेक्ट अगर क्वेश्चन मिल जाए कि लाल महल का निर्माण किसने किया था? बलबन ने किया था। कहाँ है लाल महल? दिल्ली में है। अब हम लोग 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, सिजदा एवं पावोस कौन सी परंपरा थी? आपको वहाँ पे ऑप्शन में मिल जाएगा, फारसी परंपरा थी, ईरानी परंपरा थी। तो कौन सी परंपरा थी? ईरानी परंपरा थी। सिजदा एवं पावोस ये किसने लगाया था? बलबन के शासनकाल में एक परंपरा थी जिसका नाम है सिजदा एवं पावोस। ये कौन सी परंपरा है? ईरानी परंपरा। इसमें क्या होता था? यानी घुटने के बल पे सिर झुकाना। सिजदा का अर्थ होता है और पावोस का अर्थ होता है पाँव चूमना। आपको मैं क्लियर बता चुका हूँ इसका। ये कौन सी परंपरा है? ईरानी परंपरा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या है? ये कई बार ये क्वेश्चन जो है कई परीक्षाओं में ये आपको मिलेंगे कि अमीर खुसरो का बचपन का नाम क्या है। अमीर खुसरो का बचपन का नाम है अब्बुल हसन। ठीक है, अब्बुल हसन है अमीर खुसरो का बचपन का नाम। इसको क्या बोलते थे? और इसका नाम है तोता ए हिंद बोलते हैं।
तोता ए हिंद अमीर खुसरो को एक उपनाम है तोता ए हिंद, और इसका बचपन का नाम है अब्बुल हसन। अमीर खुसरो का एक पुस्तक है जिसका क्या नाम है, ख्वाइज उल नुल फतूह। ये अमीर खुसरो का पुस्तक का नाम है ख्वाइज उल नुल फतूह। और 2 नंबर में पुस्तक थे जिसका नाम था नुसी पेहर। 3 नंबर में थे आशिका। 3 पुस्तक के बारे में बता चुका। अमीर खुसरो का एक पुस्तक है जिसमें फेमस जो है नुसी पेहर है, जिसमें फेमस कई परीक्षाओं में आपको मिलेंगे कि नुसी पेहर जो एक पुस्तक है, ये इसका लेखक कौन है, तो अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो ख्वाइजी उल नुल फतूह आपको कहीं कहीं मिलेंगे, ख्वाइजी नुल उल फतूह, यानी कहीं कहीं ये उल्टा भी लिख देता है, ख्वाजी उल नुल फतूह, कहीं कि ख्वाजी नुल उल फतूह। आपको जो भी मिलेगा उसी जवाब होगा, वही जवाब होगा। तो इसका एक फेमस ये भी पुस्तक है ख्वाजी उल नुल फतूह, और एक पुस्तक है नुसी पेहर। ये दोनों पुस्तक अमीर खुसरो का बहुत ही फेमस है। 12 नंबर क्वेश्चन है, 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? 1000 दिनारी किसको कहा जाता है? तो आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था इसका पूरा डिटेल कि बलबन ने गुजरात अभियान में एक नुसरत खां को भेजा था। नुसरत खां ने एक हिजड़ा लड़का था जिसका नाम था, उसका नाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीद के लाया था। किसने लाया था? नुसरत खां ने लाया था। नुसरत खां ने लाया था, किसको लाया था? मलिक काफूर को 1000 दिनार में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, और राजा को ये भेंट किए थे उपहार के रूप में इसको भेंट किए थे मलिक काफूर को, इसीलिए इसको बोलते हैं 1000 दिनारी भी कहा जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि अल्तुनिया कहाँ के इक़्तादार थे? यानी अल्तुनिया जो थे, आपको मैं बता चुका अल्तुनिया कौन थे। रज़िया सुल्तान के पति का नाम है अल्तुनिया, रज़िया सुल्तान के पति थे अल्तुनिया। क्वेश्चन है कि अल्तुनिया जो है कहाँ के इक़्तादार थे, यानी किस क्षेत्र का वो इक़्तादार है? तो वो एक क्षेत्र पड़ता है तबर हिंद। ठीक है, एक क्षेत्र पड़ता है तबर हिंद। तबर हिंद जो है ये पंजाब में है, ये है पंजाब में एक क्षेत्र पड़ता है तबर हिंद। तबर हिंद का ही इक़्तादार था अल्तुनिया, जो कि रज़िया सुल्तान ने अल्तुनिया से शादी किया था। यानी अल्तुनिया किसके पति थे? रज़िया सुल्तान के पति थे अल्तुनिया। अल्तुनिया कहाँ के इक़्तादार थे? तबर हिंद का थे। तबर हिंद कहाँ पे है? पंजाब में एक क्षेत्र है तबर हिंद। 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो स्त्रियों का पोशाक पहन के राज दरबार में जाता था? यानी कौन सा वह दिल्ली सल्तनत का शासक है जो स्त्रियों का पोशाक पहनकर अपने राज दरबार में जाता था? तो उसका नाम है मुबारक शाह। ठीक है, उसका नाम है मुबारक शाह। मुबारक शाह जो थे ये स्त्रियों का पोशाक पहनकर अपने राज दरबार में ये चले जाते थे। आपको क्वेश्चन अगर मिले कौन से दिल्ली सल्तनत का शासक है जो स्त्रियों का पोशाक पहनकर राज दरबार में जाते थे, तो वह है मुबारक शाह। कौन थे? मुबारक शाह। 15 नंबर क्वेश्चन है, लाल महल में किसका राज्याभिषेक हुआ था? यानी राज्याभिषेक हुआ था लाल महल में। लाल महल कहाँ है? दिल्ली में है। कई बार भी बोला हूँ, दिल्ली में है लाल महल। किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। लाल महल में जो है किसका राज्याभिषेक हुआ था? इससे राज्याभिषेक किसका हुआ था लाल महल में? तो उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी का जो राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था? बलबन के लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक हुआ था। इतना क्वेश्चन हम लोग जान चुके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है पढ़ते हैं। इसके लिए अब यहीं पे
इसका अंत करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा रहे। और यहीं पे आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।